अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर है, जहां सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। इसी भव्य अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। वाल्मीकि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक भी कहा है। यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, भव्य मंदिर तोड़ मस्जिद बनवाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट ना हो सके। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। अगर राम जन्मभूमि के इतिहास की बात करें तो सन 1526 से लेकर 2024 तक श्री राम जन्मभूमि के लगभग 500 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। आइए अब आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा शुरू होता है सन 1526 से। यह वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद सन 1528 में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने उसके सम्मान में जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था वहां एक मस्जिद बनवाई और इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। भारत में मुगलों का आक्रमण इस कदर बढ़ गया कि आक्रमणकारियों ने भारत के हर मंदिर को तहस नहस कर दिया, जिसमें वाराणसी, मथुरा और अयोध्या जैसे स्थान भी थे। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया था, वहां के आसपास कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगाया और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दी। इस विवाद के शुरुआती दौर में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने दावों को प्रस्तुत किया। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत में इस विवाद ने सांप्रदायिक तनाव को जन्म देना शुरू कर दिया। 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई पहली बार अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़ा ने विवादित भूमि पर पूजा करने की अनुमति के लिए एक मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे के बाद इस विवाद ने कानूनी रूप ले लिया और कई दशकों तक अदालतों में चला। एक ओर जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। देश को आजाद होने के 2 साल बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 22 दिसंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से वहां मूर्तियां रखी। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने के आदेश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने और दंगों भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। फिर आया साल 1982, जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दी और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने के आंदोलन का फैसला किया। जनवरी 1989 में प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। आंदोलन तेज हो रहा था। इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। इन सबके बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना
यह किस्सा पूरा नहीं हो सकता। तारीख थी 6 दिसंबर 1992, जब हजारों हिंदू कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही गई। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्म स्थान माना। 9 नवंबर 2019 को सालों से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।